वाई सैमसंग यूज एक्जिनोस प्रोसेसर इन एवरी मोबाइल। यहाँ तक कि आपको शायद से S26 में भी वो एक्जिनोस का प्रोसेसर देखने को मिलने वाला है। तो यहाँ पे हम बात करें अगर मिड रेंज से या फिर जो फ्लैगशिप लेवल के फ़ोन है, तो यहाँ पे आपको स्नैपड्रैगन ज़्यादातर नहीं देखने को मिलता है। यहाँ तक कि फैन एडिशन में आपको एक्जिनोस ही देखने को मिलता है। लेकिन बात करें अगर सस्ते फ़ोन्स में, तो यहाँ पे आपको स्नैपड्रैगन किसी भी फ़ोन में आपको नहीं देखने को मिलता है। इस सीरीज़ के कुछ फ़ोन हैं जिसमें आपको स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर देखने को मिलता है, लेकिन हाँ, उसके एंतुस स्कोर आपको बेहद ज़्यादा कम मिलते हैं, एक्जिनोस से भी ज़्यादा कम। तो वहाँ पे इतना ज़्यादा बेनिफिट वो नहीं कर पाते। लेकिन वाई सैमसंग यूज एक्जिनोस प्रोसेसर इन एवरी मोबाइल, उसका एक रीज़न है क्योंकि सैमसंग के फ़ोन पहले काफ़ी ज़्यादा, यहाँ पे अगर 2020 की बात करें तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा महंगे रहते थे। भले ही उस टाइम पे भी उनका प्रोसेसर एक्जिनोस ही था, लेकिन फिर भी उनके फ़ोन काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे महंगे रहते थे जिससे। लेकिन हाँ, आज के टाइम में अगर हम देखें तो यहाँ पे 10 से 12 हज़ार में उनके फ़ोन्स में बेस्ट कैमरा, बेस्ट गेमिंग, यहाँ तक कि बेस्ट चीज़ें हो जाती है, डिसेंट सी गेमिंग आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक्जिनोस ने जो खेल खेला है, ये कि उनका ज़्यादा बेनिफिट हो, ये तक सबसे बड़ी बात है क्योंकि हर कंपनी ये चाहती है कि उनका बेनिफिट होना चाहिए। लेकिन जो मेन बात है कि सैमसंग ये चाहता है कि ज़्यादातर प्रोसेसर वही यूज़ करे, और जितने भी फ़ोन इंडिया में या फिर जहाँ कहाँ भी लॉन्च हो तो उसमें ज़्यादातर एक्जिनोस प्रोसेसर लॉन्च हो, क्योंकि हर एक कंपनी यही चाहती है कि उनके प्रोसेसर ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे बिके ताकि दबदबा काफ़ी बना रहे। और सैमसंग भी यही चाहता है क्योंकि जितने ज़्यादा प्रोसेसर यहाँ पे बिकेंगे तो सारी चीज़ें जो है सैमसंग के ऊपर डिपेंड हो जाएंगी। तो ये एक बड़ा रोल यहाँ पे सैमसंग की तरफ से हो सकता है। और बात करें सैमसंग के परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पे कैमरा में जो एक्जिनोस का प्रोसेसर परफॉर्म करता है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे सैमसंग मेंटेन रखता है, क्योंकि उसकी स्टेबिलिटी आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाती है स्नैपड्रैगन के मुकाबले। लेकिन हाँ, और अगर आप फ्लैगशिप की बात करें जैसे S25 अल्ट्रा, S24 अल्ट्रा, तो उसमें स्नैपड्रैगन यूज़ हुआ, लेकिन उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा बेहतर है। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि जो सस्ते फ़ोन होते हैं उनमें स्टेबिलिटी अच्छी रखने के लिए आपको एक्जिनोस का प्रोसेसर देना पड़ता है, जिस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा मेंटेन है। वो कई सालों से वही प्रोसेसर देते आ रहे हैं, जिस वजह से जो उसकी स्टेबिलिटी है वो कैमरा में एक्जिनोस के साथ फिट बैठती है। तो ये एक मेन पॉइंट यहाँ पे सैमसंग की तरफ से होता है। तो अभी फ़िलहाल मैं भी एक्जिनोस का प्रोसेसर यूज़ कर रहा हूँ। जैसे आपको पता होगा मैंने सैमसंग का M35 यहाँ पे लिया हुआ है, तो यहाँ पे जो वीडियो स्टेबिलिटी है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कंसिस्टेंट और काफ़ी स्टेबल देखने को मिलती है। और फोटोज़ में भी आपको स्टेबिलिटी देखने को मिलती है। यहाँ पे हर एक फ़ोटो यहाँ पे सिमिलर कलर्स का होता है और काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट कर देता है। तो यहाँ पे अगर बात करें कैमरा वाइज, तो यहाँ पे 10 से 12 हज़ार में भी एक्जिनोस की जो स्टेबिलिटी है वो काफ़ी शानदार है। एंड गेमिंग की अगर बात करें तो यहाँ पे एक्जिनोस आपको काफ़ी अच्छी गेमिंग 10 से 12 हज़ार में करवा देता है। डिसेंट सी गेमिंग यहाँ पे 1-2 घंटा आप कर सकते हैं। कैमरा वाइज भी काफ़ी शानदार यहाँ पे वेल मेंटेन सैमसंग ने किया हुआ है। तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा दिक्कत एक्जिनोस से किसी को नहीं होती। लेकिन हाँ, जो मेन दिक्कत होती है वो है जहाँ पे आप एडिटिंग करते हैं, वीडियो एडिटिंग करते हैं या फिर गेम की एडिटिंग करते हैं, तो यहाँ पे ज़्यादातर दिक्कत आपको एक्जिनोस के साथ सिर्फ एडिटिंग में होती है। या फिर अगर आप हैवी गेमिंग करते हैं जैसे BGMI खेलते हैं, तो यहाँ पे आपको हीटिंग इशू देखने को मिलते हैं, जो मेन रीज़न यहाँ पे एक्जिनोस का रहता है, क्योंकि उसमें थ्रोटलिंग आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है, जिस वजह से लोग एक्जिनोस को प्रेफर नहीं करते। लेकिन हाँ, अगर हम बात करें डिसेंट परफॉर्मेंस की, अगर आप नॉर्मल गेमिंग करते हैं 1 से 2 घंटा और नॉर्मल सी गेमिंग करते हैं तो इतना कुछ आपको दिक्कत नहीं होता। कैमरा वाइज भी आपको कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं होता, हीटिंग कैमरा में नहीं मिलती। चाहे 10 से 12 हज़ार का फ़ोन यूज़ कर लो, इतना कुछ हीटिंग आपको नहीं मिल जाती। लेकिन हाँ, अगर आप बात करें हाई परफॉर्मेंस की, जैसे आप अगर हाई वीडियो रिकॉर्ड करते हैं 4K 60 FPS या फिर 8K में, तो यहाँ पे आपको हीटिंग देखने को मिल जाती है। और सबसे मेन रीज़न कि आखिर लोग अभी भी सैमसंग की एक्जिनोस प्रोसेसर क्यों लेते हैं, क्योंकि जो मेन कारण है उनके फ़ोन का कैमरा, डिस्प्ले, जहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे विजुअल देखने को मिलते हैं। कैमरा भी काफ़ी टॉप का देखने को मिलता है। जहाँ पे आप प्राइस की बात करें तो 10 से 12 हज़ार में भी आपको 4K की वीडियो रिकॉर्डिंग देखने को मिल जाती है, जो कंटेंट क्रिएशन के लिए एक काफ़ी अच्छी बात हो जाती है। तो यहाँ पे सैमसंग के फ़ोन चूज़ करने का एक मेन कारण ये भी है कि उसकी कंपनी की ब्रांड वैल्यू, एंड जो दूसरा मेन कारण है वो उनके कैमराज एंड बैटरी भी काफ़ी आपको ऑप्टिमाइज सैमसंग में देखने को मिल जाती है। भले ही उसकी बैटरी 4000 हो या फिर 5000 हो, जैसे कि आपने S25 में देखा होगा, S24 में देखा होगा, तो उनकी जो बैटरी है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ऑप्टिमाइज रहती है। और जिस फ़ोन की बैटरी आपको 5000 मिल जाए तो वहाँ पे आपको 6 से 7 घंटे का यहाँ पे बैटरी देखने को मिलता है। जैसे मैं अपने फ़ोन की बात करूँ तो यहाँ पे मुझे 10 से 11 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम देखने को मिल जाता है, जबकि ये फ़ोन सिर्फ 13000 का है और इसमें आपको मिलती है 6000 mAh की बैटरी। और अगर इसके बैटरी एमएच की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे वेल ऑप्टिमाइज है, जिस हिसाब से ये बेस्ट फ़ोन बन जाता है यहाँ पे 13 से 14 हज़ार के अंदर। सैमसंग में 3 सीरीज जैसे F सीरीज़, M सीरीज़ और A सीरीज़ जो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बिकती है और काफ़ी
पॉपुलर भी है। सबसे जो पॉपुलर है वो है ए सीरीज़, क्योंकि ए सीरीज़ के फ़ोन ऑफलाइन मार्केट में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे सेल होते हैं। यहाँ पे ए सीरीज़ सबसे ज़्यादा पावरफुल होती है क्योंकि उसका डिज़ाइन, उसका कैमरा सबसे टॉप नॉच यहाँ पे सभी सीरीज़ से ज़्यादा रहता है। तो यहाँ पे ए सीरीज़ को ज़्यादा प्रेफर इंडिया में किया जाता है यहाँ पे अगर हम बात करें। लेकिन जो ऑनलाइन फैक्टर है वहाँ पे आपको एम सीरीज़ के फ़ोन या फिर एफ सीरीज़ के फ़ोन देखने को ज़्यादा मिलते हैं, क्योंकि जो इसकी स्टेबिलिटी है फ़ोटोज़ में, वीडियोज़ में, हर जगह यहाँ पे शानदार आपको देखने को मिलती है। लेकिन हाँ, गेमिंग में थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन हो सकती है, उसमें आपको कोई गारंटी नहीं मिलने वाली। लेकिन हाँ, बाकी जगह अगर बात करें कंटेंट क्रिएशन में, फोटोग्राफी में, वीडियोग्राफी में, तो यहाँ पे आपको कंस्टेंट हर एक चीज़ देखने को मिल जाती है। तो उसी वजह से फ़ोन जो इनके फ़ोन को लेना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि उसका स्टेबिलिटी काफ़ी शानदार रहता है और उसका डिस्प्ले भी यहाँ पे सबसे बड़ा फैक्टर है। क्योंकि सैमसंग के ज़्यादातर फ़ोन लोग इसीलिए लेते हैं क्योंकि उसका डिस्प्ले वर्ल्ड द बेस्ट डिस्प्ले है, क्योंकि शानदार विजुअल आपको देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे सैमसंग अपने 90% फ़ोन में आपको एक्जिनोस यूज़ करता दिखेगा। लेकिन एस सीरीज़ की बात करें तो यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे चेंज हर बार देखने को मिल जाता है। जैसे न्यू जो एक्जिनोस का प्रोसेसर 2600 आने वाला है, उसमें जो एंथुस स्कोर है आपको 3 मिलियन के आसपास, यहाँ पे उससे ज़्यादा भी देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे अगर बात करें उस प्रोसेसर की, तो क्या वो स्नैपड्रैगन को कभी बीट कर पाएगा, तो ये एक जानने वाला सवाल रहने वाला है। क्योंकि एंथुस स्कोर में शायद से वो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर जाए, लेकिन जो थर्मल्स हैं उसमें सबसे बड़ा मेन कारण रहता है। जैसे कि एक्जिनोस का 2400 है, वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हीटिंग को मेंटेन कर लेता है और इतना ज़्यादा हीट भी नहीं होता। लेकिन हाँ, अगर आप हैवी यूज़ करते हैं जैसे 8K रिकॉर्डिंग या फिर काफ़ी ज़्यादा हैवी एडिटिंग करते हैं, तो यहाँ पे उसमें भी आपको थोड़ी बहुत हीटिंग देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पे जो सेल चली है उसमें काफ़ी लोगों ने कई फ़ोन लिए, जैसे सैमसंग के फ़ोन, तो उसमें ज़्यादातर जितने फ़ोन बिके तो यहाँ पे एक्जिनोस वाले थे। लेकिन एक फ़ोन था स्नैपड्रैगन का S24 जो काफ़ी शानदार बिका। एंड उसका एक ये भी रीज़न है कि जब वो लॉन्च हुआ था वो 70 से 80 हज़ार के आसपास में लॉन्च हुआ था। तो यहाँ पे जो उसकी स्टेबिलिटी है एंड एक काफ़ी अच्छा फ्लैगशिप लेवल का फ़ोन है जो 40 हज़ार के अंदर बिका है, तो यहाँ पे उसको वैल्यू फॉर मनी यहाँ पे कहा जा सकता है, क्योंकि उसमें गेमिंग काफ़ी अच्छी है। लेकिन हाँ, एक कॉम्पैक्ट फ़ोन है जिस वजह से आपको उसमें कंटेंट देखने में शायद से इतनी ज़्यादा अच्छी चीज़ें ना लगे। लेकिन हाँ, उसमें डिस्प्ले वाइज आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। अब बढ़ते हैं मेन टॉपिक की तरफ कि आखिर सैमसंग स्नैपड्रैगन अपने सस्ते फ़ोन्स में क्यों यूज़ नहीं करता, या फिर मीडियाटेक भी यहाँ पे ज़्यादातर यूज़ नहीं करता। कुछ फ़ोन में यूज़ करता है, जैसे एफ सीरीज़ में आपको थोड़े बहुत फ़ोन मिल जाएंगे, लेकिन हाँ, वो भी हाई प्रोसेसर नहीं है, वो भी मतलब लेवल लो का प्रोसेसर यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, जहाँ पे इतना ज़्यादा कुछ आपको बेनिफिट नहीं मिलता। लेकिन हाँ, अगर हम बात करें सैमसंग के फ़ोन में, तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देखते हैं एंड कैमरा भी उनका काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर जाता है 5 साल के बाद भी। तो यहाँ पे एक ये बात सैमसंग के साथ आपको अच्छी मिल जाती है, क्योंकि मैंने काफ़ी फ़ोन सैमसंग के यूज़ किए हैं, तो उनका कैमरा आपको 5 से 10 साल बाद भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है, जो मेरा खुद का रियल एक्सपीरियंस है। एंड आप जैसे पहला रीज़न ये हो सकता है कि अगर आपको सस्ते में सैमसंग के फ़ोन में स्नैपड्रैगन देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे एक्जिनोस की जो वैल्यू है वो काफ़ी नीचे गिर जाएगी। लेकिन हाँ, अगर आप एक्जिनोस सस्ते में देते हैं तो यहाँ पे आपको एक्जिनोस काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता दिखेगा और वो काफ़ी आगे तक भी जा पाएगा, जिससे सैमसंग का ही फ़ायदा होगा। फिर S24 की बात कर ले नॉर्मल से, तो यहाँ पे जो उसका प्राइस है हाफ तक यहाँ पे गया था, क्योंकि जो पहले लॉन्च हुआ था वो 60 हज़ार का था, अभी जो मिल रहा है वो 30 हज़ार में। तो यहाँ पे इतना ज़्यादा प्राइस ड्रॉप आपको कभी भी देखने को नहीं मिलने वाला स्नैपड्रैगन वेरिएंट के साथ। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो स्नैपड्रैगन नहीं मिलता, उस वजह से ही सैमसंग के फ़ोन यहाँ पे ज़्यादा सस्ते होते हैं। लेकिन अगर स्नैपड्रैगन यूज़ होने लगा तो यहाँ पे सभी फ़ोन्स जो काफ़ी महंगे आपको पड़ने वाले हैं, ये एक मेन टारगेट हो सकता है सैमसंग की तरफ से। लेकिन उसमें भी उनका ही फ़ायदा है, क्योंकि एक्जिनोस यूज़ होगा तो उसका जो बेनिफिट है वो उनको होगा। लेकिन अगर स्नैपड्रैगन यूज़ होता है तो वो महंगा हम लोगों को पड़ने वाला है। तो ये एक बड़ी बात यहाँ पे सैमसंग की तरफ हो सकती है, क्योंकि वो प्राइस हाई कर लेगा उस वजह से अगर वो स्नैपड्रैगन यूज़ करता है। क्योंकि 10 से 12 हज़ार में अगर स्नैपड्रैगन यूज़ होता मिलता है, तो यहाँ पे जो आपको क्वालिटी है, कैमरा शायद अच्छा ना मिले, सिर्फ परफॉर्मेंस मिले, तो ऐसा कुछ चीज़ें हो सकती है जो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएंगी। तो यहाँ पे आप बताएं कि आपको एक्जिनोस यहाँ पे कितनी अच्छी परफॉर्मेंस दे पाता है ड्यूटो। तो यहाँ पे आप लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कि आपको एक्जिनोस के साथ कितनी स्टेबिलिटी देखने को मिलती है, गेमिंग में कैसा परफॉर्म करता है। जैसे मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे यूज़ करते हुए 3 से 4 महीने हो चुके हैं, तो यहाँ पे मुझे कुछ भी हीटिंग इशू इतना ज़्यादा नहीं मिला है एंड लैग भी कुछ ज़्यादा नहीं मिला, क्योंकि मैं इसमें थोड़ी बहुत एडिटिंग भी कर लेता हूँ एंड वीडियो तो रिकॉर्ड मैं इससे करता हूँ जैसे अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। लेकिन हाँ, इतना कुछ दिक्कत मुझे नहीं देखने को मिलता और डिस्प्ले तो टॉप नॉच की रहती है, चाहे 10 हज़ार का हो या 12 हज़ार का हो, डिस्प्ले काफ़ी अच्छी रहती है। तो ये थे गाइस कुछ कारण कि सैमसंग आखिर एक्जिनोस क्यों यूज़ करता है अपने फ़ोन्स में, ताकि वो सस्ते भी रहें एंड फ़ायदा तो उनका होगा ही एक्जिनोस के साथ।
लेकिन हाँ मेन बात यही है कि अगर स्नैपड्रैगन यूज़ होता है तो परफॉर्मेंस तो सैमसंग की ऑन द टॉप हो जाएगी, लेकिन हाँ उसका प्राइस भी यहाँ पे कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा हो जाएगा। तो ये एक मेन फैक्ट हो सकता है। एंड आज की वीडियो के लिए इतना दोस्तों, मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, न्यू टेक न्यूज़ के साथ।